नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में एक मल्टीपिगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी इस कंपनी रखते हैं। मतलब अभी से जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ है वो ग्रोथ अगर कंटिन्यू करे एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है इस कंपनी का, जहाँ पे कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिला, उस लेवल से अगर कंपनी टॉप लेवल मतलब लाइफ टाइम हाई तक अगर गए तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो क्या सही में इस कंपनी 100% रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख पाएंगे? क्या सही में वो 100% तक जा सकते हैं? इसके ऊपर ये डिटेल्स वीडियो यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। तो अवंती फीड्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका फीड्स के ऊपर बिजनेस है। फीड्स मतलब आप देख सकते हैं जो फिशरी है, तो फिशरी के जो फीड्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ हटके है। क्यों मैं इसे बता रहा हूँ आपको, चलो मैं डिटेल्स में दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, 2800 एम्प्लॉइज है, और 16,000 से भी ज्यादा इसका फार्मर है। इसका नेटवर्क के अंदर कंपनी काम कर रहा है। तो देखिए अमूल का भी देखिए फार्मर बहुत ज्यादा है, उसी तरीके से इसका भी फार्मर बहुत ज्यादा है। मतलब बिजनेस को एक अलग लेवल में फैला के रखा है। और 22 से भी ज्यादा इसका एक्सपोर्ट कंट्रीज है, मतलब खुद का प्रोडक्ट को ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं 22 कंट्रीज में। तो ये भी एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरी पॉइंट क्या है, कंपनी 5 आप देख सकते हैं फीड यूनिट है। अलग अलग जगह पे कंपनी फीड्स बनाते हैं, 5 अलग अलग जगह पे। टोटल कैपेसिटी है 7,75,000 टन पर एनम। और देखिए 2 अलग अलग प्रोसेसिंग है, जैसे जो सिम का जो प्रोसेसिंग किया जाता है, मतलब रेडी करके उसके बाद पैकेजिंग करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सिम का जो प्रोसेसिंग टोटल कैपेसिटी है 22,000 टन पर एनम। मतलब कितना बड़ा कैपेसिटी आप देख सकते हैं। 500 से भी ज्यादा मतलब पीएनएल जो हॉर्टिकल्चर है, मतलब सॉरी कंपनी के जो देखे थे 500 मिलियन से भी ज्यादा पीएल हैचरी है। उसके साथ साथ 12,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा कंपनी का फार्म्स है। तो एक हाई लेवल का कैपेसिटी है। और कंपनी देखिए कितना छोटा है, सिर्फ 6,800 करोड़ का एक छोटा सा कंपनी है, और इसका वैल्यूएशन भी सस्ते में है। तो वैल्यूएशन दिखाने से पहले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं कंपनी जो हैचरी है उसको भी कंपनी खुद तैयार करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का खुद का फार्म्स भी है, जहाँ पे कंपनी इस स्प्रिंग्स को बनाते भी है। उसके साथ फीड्स भी बनाते हैं, जो फीड्स को ऑल ओवर कंट्रीज में ग्लोबली मार्केट में कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही साथ फ्रोजन, मतलब जो जो इसका स्प्रिंग्स है उसको फ्रोजन करके तैयार करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक ऐसे बिजनेस है जो बिजनेस का ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और अभी भी बहुत ज्यादा डिमांडेबल भी है। कितना डिमांडेबल है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के देखिए ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। जो श्रिम्प जो फीड है इसका मार्केट शेयर कंपनी अकेला 50% लेकर रखा है। मतलब सोचिए कंपनी कितना हाई लेवल का मार्केट कैप लेकर, मार्केट शेयर लेकर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से आ रहा है। कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो सबसे ज्यादा यूएस से आ रहा है। आप देख सकते हैं यूएस में सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करते हैं 76%। और यूरोप में कितना 10%, एशिया में सिर्फ 7% और कनाडा में 5%। मतलब इंडिया में जो स्प्रिंग्स बनते हैं वो टोटली बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट जितना ज्यादा करेंगे उतना ही कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। तो देखिए जो इसका श्रिम्प फीड है 74% इसी के ऊपर बिजनेस है। साथ ही साथ श्रिम्प जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर 25%, आधास के ऊपर 0.1%। तो कंपनी जो बिजनेस है वो अलग अलग करके डाइवर्सिफाइड करके रखे, मतलब प्रोडक्ट को अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके रखे है। तो देखिए कंपनी का जो कैपेक्स है वो किसके ऊपर कंपनी कैपेक्स बढ़ा रहा है। देखिए कंपनी के जो कैपेक्स बढ़े हैं श्रिम्प फीड्स के ऊपर 30%, साथ ही साथ श्रिम्प प्रोसेसिंग के ऊपर 21%, साथ ही साथ पावर सेक्टर के ऊपर 0.73% और आधास के ऊपर 47%। और श्रिम्प जो फीड्स है उसके ऊपर 62% कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। और सिंक प्रोसेसिंग के ऊपर 37%। मतलब फीड्स के ऊपर ही कंपनी मेन बिजनेस फोकस रखे है। उसके साथ प्रोसेसिंग के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो कंपनी की एक बिजनेस जो है वो बिजनेस
ठीक ठाक लेवल में ही चल रहा है, इस तरीके से कुछ अपडेट देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 19% के आसपास है और कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो वो 34 के आसपास है। अभी देखिए कंपनी के पी रेशियो को अगर मैं टेक्निकली दिखा दूं तो जो एवरेज पी रेशियो है वो भी 19 है और इसका हाई पी रेशियो कहाँ तक गया था, करीबन 32 के आसपास, मतलब एक हाई लेवल होने का चांसेस भी है। साथ ही साथ प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो कंपनी कोविड के लेवल में जो प्राइस टू बुक वैल्यू था 3 रुपीज के आसपास, आज भी वही लेवल में है। मतलब कंपनी 3 रुपीज से 7 रुपये तक जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज देखूं तो कंपनी सस्ते में है, डेप्थ एकदम जीरो है। ये मुझे बेस्ट सिचुएशन देखने को मिला क्योंकि एक शानदार कंपनी इसीलिए है क्योंकि कंपनी के पास कोई डेप्थ नहीं है। मान के चलिए कल अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आए कि कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा धीमी पड़े, कंपनी एक्सपोर्ट कम हुआ, तो भी कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, एम्प्लॉयज कुछ एम्प्लॉयज को यहाँ पे कम मतलब क्लोजिंग करके तो कंपनी बिजनेस को मतलब छोटा लेवल में रख सकते हैं और कंपनी का जो लॉसेस है उसको कवर कर सकते हैं। अभी देखिए कंपनी के सेल्स लगातार हर क्वार्टर्स में बढ़ते चले गए और उसी बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, उसी बेसिस में नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। आपको एक भी साल ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। और प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूं देखिए 28 करोड़ से आज 10 साल में कंपनी 380 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। उसी के साथ साथ कंपनीज के ऊपर जो आप देखेंगे तो कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है वो सेल्स का ग्रोथ वो पहले 10 साल में अच्छा है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी 10 साल में अच्छा है। कंपनी रिटर्न जो दिया 10 साल में 30% और 1 साल में 50%, बाकी बीच में कुछ रिटर्न उतना खास नहीं है। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स 50 करोड़ 60 करोड़ के ऊपर था, आज वो घट के 10 करोड़ हो चुके हैं। और कंपनी का जो CWIP है वो 35 के आसपास देखने को मिला, मतलब बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगाते चले जा रहे हैं जो बिजनेस को और भी ज्यादा पुश करने के लिए, ग्रोथ देने के लिए काफी है। अभी देखिए कंपनी के जो हाथ में जो कैश है वो कितना है, 650 करोड़ से 675 करोड़ के आसपास कैश है और कंपनी की इस बार 100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो कंपनी की एक अलग लेवल का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के पास 42% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 8% और एफआईएस के पास 13%। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखे। 6000 कंपनी के ऊपर 6000 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इतना शानदार तरीके से निवेश किया, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे खासियत पॉइंट है। अभी चलो कंपनी के ऊपर जो मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करे। जैसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 मतलब 10 में, उस 10 के बाद देखिए कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके अप 10 में कंपनी जर्नी किया और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 25,000% के आसपास रिटर्न दे दिया। 25,000 मतलब कंपनी आपको 250 गुना आपका फंड कर दिया। मतलब कोई एक व्यक्ति अगर 100 रुपया भी खरीदारी करके रखते इस कंपनी के ऊपर तो इससे मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो करीबन 2,50,000 सॉरी 2,50,000 नहीं 25,000 के आसपास उसका फंड बन जाता सिर्फ 100 रुपीज निवेश करने के। तो सोचिए इतना बड़ा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर अभी जो देखिए जो रेंज बना है वो इस तरीके से एक हाई करने गया, उसके बाद फिर से करेक्शन हो गया, फिर से देखिए सपोर्ट को रिटेस्ट किया, फिर से एक बार रिटेस्ट किया, फिर से एक बार रिटेस्ट किया, तो 4 से 5 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए फाइनली इस लेवल को वो ब्रेक किया और ब्रेक जो हुआ, ध्यान से इस चीज को देखना, ब्रेक जो हुआ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब इस लेवल को वो रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा, उसके बाद यहाँ से बिग बाउंस दिखेगा तो और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री मिला और धीरे धीरे करके अप 10 में जा रहा है और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 976। तो ये तो स्विंग वाला ट्रेडिंग हो गया। तो अगर मैं करंट लेवल से टारगेट तक देखूं तो मेरा जो टारगेट है वो 100% के आसपास टारगेट बनेगा, क्योंकि करंट लेवल से अगर देखूं तो 100% के आसपास यहाँ पर टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं टारगेट लेकर रखा हूँ बहुत लंबा टाइम तक। तो ये तो सिर्फ स्विंग बेसिस में टारगेट है। लॉन्ग टर्म के जो टारगेट है वो मेरा लॉन्ग विजन के ऊपर है। एटलीस्ट 10 टाइम्स रिटर्न मुझे चाहिए, तब तक मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपकी अगर राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।